नगर पालिका इलाके में रहने वाले लोगों के लिए स्वकर एक बड़ा मुद्दा था, जो पिछले 10 सालों से नगर पालिका के साथ ही आम जन के लिए एक समस्या बनी हुई थी। और उस समस्या को नगर पालिका गाजीपुर के द्वारा एक बोर्ड बैठक के माध्यम से उसे दूर करने का काम किया गया है। यह किस तरह से दूर हो पाया है और लोगों को आने वाले समय में क्या सहूलियत मिलेगी, इसके लिए हम बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल से। ये अध्यक्ष जी, जो कल बैठक हुई है, ये बैठक किस तरह की थी और इसमें क्या निर्णय लिए गए? जैसे बैठक नगर पालिका के बोर्ड की होती है, उसी बोर्ड की तरह उस बैठक को आयोजित की गई थी, जिसमें एजेंडा में स्वकर के अब तक के प्रगति की समीक्षा पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सभी सभासदों की पहले से भी मांग थी, पूरे नगर की जनता की मांग थी कि स्वकर के बढ़े हुए रेट को कम किया जाए। जब 2011-12 में बसपा की सरकार आई थी, उस समय पूरे प्रदेश में एक बाइलाज बना के स्वकर प्रणाली लागू करने का निर्देश किया गया था। उस समय की जो नगर पालिका की बोर्ड थी, उसने प्रस्ताव पास कर दिया था कि स्वकर प्रणाली लागू किया जाए, लेकिन बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं हो पाया। उसी दरमियान बोर्ड भंग होकर प्रशासक कालखंड में हो गया। प्रशासक कालखंड के समय बसपा की सरकार के नियमों से को लागू करने के लिए उस प्रशासक काल के लोग नगर पालिका परिषद गाजीपुर का नया स्वकर प्रणाली बना के अत्यधिक बोझा हुआ रेट डाल के उसको सरकारी गजट करा के लागू कर दिए। जब 2012 में हम लोग नगर पालिका में प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए तो इस मामले को समझा गया, देखा गया। स्थितियाँ ये थी कि जब आपत्ति हुई थी तो गाजीपुर की जनता उस चीज़ को समझ नहीं पाई, आपत्ति नहीं कर पाई और वही रेट लागू हो गया। 2013 में बोर्ड की बैठक में मई 2013 में हम लोगों ने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया था कि स्वकर के बढ़े हुए रेट जनता नहीं दे पाएंगी। गाजीपुर बहुत गरीब जिला है, उस समय गाजीपुर में बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। इस नाते हम लोगों ने 50% स्वकर के कम रेट करने के लिए शासन से मांग की थी। शासन को भेजा गया चिट्ठी, शासन ने उस मांग पर ध्यान नहीं दिया और लगातार उस मांग जनता त्याही कर रही थी कि रेट कम किया जाए ताकि हम लोग पैसा जमा करें। 9 साल लगभग हो गए, स्वकर को हम लोग अधिकतर लोगों ने अभी तक पैसा नहीं जमा किया है। जनहित को देखते हुए नगर पालिका की आमदनी में वृद्धि हो, नगर पालिका में जो पैसा आवे उससे शहर का विकास हो, इसको मद्देनजर रखते हुए और सबसे बड़ी बात की जो शासन की मंशा है, योगी सरकार की मंशा है कि आम जनता को अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराई जाए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए नगर पालिका बोर्ड ने 50% रेट कम करने का कल ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और अगर हम बात करें जैसे कि बोर्ड की बैठक में यह सब हुआ है, तो क्या यह शासन के आदेश पर हुआ है या नगर पालिका के बोर्ड पर यह बैठक में? नगर पालिका के बोर्ड ने ही ये निर्णय लिया है, लेकिन शासन की मंशा है कि हम आम जन को राहत अधिक से अधिक पहुंचाएं, उसी को संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। उस निर्णय का लाभ ही है कि जो पहले के स्वकर रेट से जिन आवासीय भवनों पर 5,000 रुपये का टैक्स था, वो अब 2,500 हो जाएगा। इसका अलावा जो वाणिज्यिक थे, जो गैर आवासीय भवन थे, उस पर 12 गुना ज़्यादा था, मतलब 5,000 पर 12 गुना होके 60,000 होता था। अब वो 2,500 पर 6 गुना हो गया, 12 गुना से घट के 6 गुना हो गया। तो 50% जो आवासीय है वो घट के 2,500 हो गया। तो अब 2,500 पर 6 गुना, मतलब 60,000 की जगह वो टैक्स 15,000 का हो गया। इतना इसका ज़्यादा फर्क आने वाला है। ऐसे में अध्यक्ष, अगर हम बात करें कि जो बोर्ड के द्वारा कल जो निर्णय लिया गया है, तो ये जो निर्णय अब लिया गया, ये निर्णय जो बोर्ड को ही लेना था, तो ये निर्णय कुछ पहले भी लिया जा सकता था। शासन से अनुमति मांगी गई थी, शासन ने अनुमति नहीं दिया, लेट किया। शासन की मंशा को भापते हुए हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया, लेकिन आम जनता को 9 साल में कोई तकलीफ नहीं दी गई, किसी से जबरदस्ती पैसे की वसूली नहीं की गई। लोग जो अपने स्वेच्छा से जमा किए थे उन्हीं का वसूल किया गया, क्योंकि जनता को हमने आश्वासन दिया था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि 50% स्वकर में कटौती हो, और उसका हमने पूर्णतः पालन किया है। और जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया, आधा करके। ऐसे में अगर हम बात करें जो आम जन है, जो गरीब है लोग हैं,
पिछले 10 सालों में स्वकर कम से कम अगर नॉर्मल व्यक्ति भी है तो उसके ऊपर 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग का उसका स्वकर का कर्ज हो चुका है। तो आखिर अब एक आम इंसान जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, इन लोग इतने पैसा देने में कैसे सक्षम हो पाएंगे? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उस पर विचार किया जाएगा। एक बहुत बड़ा हमने निर्णय लिया है, 50% स्वकर कम करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था जिसकी जनता प्रतीक्षा कर रही थी, और उस जनता को हमने उस प्रतीक्षा का लाभ दिया है। ऐतिहासिक निर्णय लेके जनता के ऊपर बोझ हमने हल्का किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता, जब हमारे सब गजट वगैरह फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो जनता स्वयं चल के हम विभाग को टैक्स जमा करेगी, और हमारे अधिकारी कर्मचारी भी इस अभियान में लगेंगे कि अधिक से अधिक हम पैसा प्राप्त कर सके ताकि हम शहर का विकास और तेजी से कर सकें। ऐसे में अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, एक तरफ स्वकर कम हुआ है, लोगों को खुशियाँ हैं, लेकिन यहीं पर वहीं कुछ लोगों का ये आरोप है कि यह जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का किया गया है। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। उन राजनीतिक लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इतना बड़ा काम करने के बाद नगर पालिका बोर्ड को बधाई देना चाहिए ऐसे लोगों को, और इस सीख को सीखना चाहिए कि वास्तव में नगर पालिका ने जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। पूर्व की बसपा सरकार में बनाए गए नियम में हम ढिलाई देके जिस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसका हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को, हर समाज के लोगों को स्वागत करना चाहिए। और कल से जब से ये निर्णय हुआ है अब तक हमारे पास कम से कम 400 से कुछ लोगों का फोन आ चुका है, व्यक्तिगत रूप से लोग बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ऐतिहासिक काम किया है। तो ये थे विनोद अग्रवाल जी, जो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर जो है इन्होंने बताया कि जो नगर पालिका बोर्ड ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और इस ऐतिहासिक फैसले के तहत जो लाभ मिलेगा वो यहाँ पर नगर पालिका इलाके में रहने वाले लोगों को एक बड़ा लाभ होगा और आने वाले समय में नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।